ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक। अब ऐसा समझ लीजिए कि सोने की चम्मच मुख में लेकर जो पैदा हुए हैं, सुख सुविधाओं में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और वह घोषणा कर देते हैं कि हम एक सफल व्यक्ति हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। ये कोई आपकी सफलता नहीं है, ये ज़बरदस्ती जो है आप अपने आप को घोषित करवा रहे हो। जबकि सच्चाई यही है, सफल व्यक्ति वही होता है जो केवल और केवल अपने अथाह परिश्रम के दम के ऊपर उसको आधार बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद जीवन का अनुभव इतना ज़्यादा पॉजिटिव होने लग जाता है कि जब कभी भी विपरीत परिस्थिति, विषम परिस्थिति जीवन में खड़ी हो जाती है तो उसमें भी बड़े धैर्य के साथ वो आगे बढ़ना जानता है। अब कुछ विपरीत परिस्थितियाँ जो हैं, तुला राशि, तुला लग्न के जातक हैं, मंगल के संबंध में कुछ स्थितियां खड़ी हो सकती हैं, ऐसी कुछ संभावना बन रही है। लेकिन जो संभावना जो बन रही है वह जितनी स्पीड से आएगी उतनी स्पीड से चली भी जाएगी, लेकिन बस हमारे को अपनी मानसिकता में जो है धैर्य बनाकर रखना आना चाहिए। साथ ही साथ मैं दो उपायों के लिए भी प्रार्थना करूंगा। एक उपाय तो इतना सुंदर है, उपाय इतने कृपा वाला उपाय है कि स्वयं जो है सिंह वाहिनी का जो सिंह है, भगवती दुर्गा का जो वाहन है, वह आपकी रक्षा करेगा। अब किस ग्रह के संबंध में बात कर रहे हैं? प्यारे मंगल बाबा के संबंध में बात कर रहे हैं। अब 27 अक्टूबर को जो उन्होंने वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश करा है, सूर्य भी वहाँ पर है, शुक्र भी वहाँ पर है। यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई है इनकी और 1 नवंबर से ये जो है अस्प्रभाव में आ जाएंगे और 182 दिनों के लिए अस्प्रभाव में रहेंगे। अब 11 मई 2026 को ये पहुंच जाएंगे मेष राशि स्थान पे और 2 मई को ये अस्प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो जो इनकी ये 6 महीने की जो जर्नी है, इस जर्नी में जब जब ये राशि परिवर्तन करेंगे उस डेट पर जिस जिस भाव में होंगे उसके अनुसार जो अस्प्रभाव में है 8 से 10 दिनों तक इनका प्रभाव थोड़ा तीखा रह सकता है। अब वो तीखा प्रभाव क्या हो सकता है, पहले वह समझ लेते हैं। मूलतः धन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, चल रहे मांगलिक कार्य और होने वाले भविष्य मांगलिक कार्य के प्रति थोड़ा सा हमारे को धैर्य की पालना करनी पड़ेगी। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। अभी जो स्थिति वृश्चिक राशि में बनी हुई है, कुंडली में आप देखिए ये धन भाव है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि कुटुंब के साथ, क्योंकि ये अभी इन्होंने चेंज करा है और 1 तारीख से ये अस्प्रभाव में चले गए हैं, तो प्रार्थना क्या है कि जिस डेट पे ये जो है आगे मूव कर रहे हैं या जिस डेट से जो है ये अस्प्रभाव में जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, तो उससे 8 से 10 दिन जो है आपने आगे जोड़ लेने हैं। यानी कि जैसे कि आगे हम भविष्य में बात करेंगे 11 मई 2026 को, तो हम काउंट करेंगे 2 मई 2026 से कि उसके पश्चात अस्प्रभाव से तो मुक्त हो गए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो असर है हम 8 से 10 दिन जो है और आगे ले लेंगे। अब यहाँ पर जो सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, मंगल अस्त प्रभाव के कारण सूर्य और शुक्र जो है उनके ऊपर भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। धन के संबंध में, धन के भंडारण के संबंध में, व्यर्थ के, ये चीज़ समझ लीजिए, जर जोरू और ज़मीन के व्यर्थ की जो मानसिक चिंताएँ है ना, छोटी सी छुटपुट जो है कुछ समस्या आने लग गई, उसके कारण मनोबल जो है इतना अधिक जो है वीक होने की संभावना है। जातक को लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। यह बात ध्यान बना के रखिएगा, मंगल अगर किसी भी रूप में प्रभावित है तो जातक का संकल्प नहीं बन सकता। यह जातक को विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। इसलिए प्रार्थना करी जा रही है, विषय इसलिए लेके आया गया है कि पहले से आपको पता हो कि ये समस्या आने वाली है और यहाँ पर ये संभावना बन सकती है, इसमें मेरा रोल क्या होना चाहिए और मेरे पास उपाय क्या होने चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं हम। ध्यान बना के रखिएगा, वृश्चिक राशि बेशक यहाँ पर इनकी खुद का स्थान है, लेकिन फिर भी ये अस्त प्रभाव में हैं, तो धन भंडारण को लेके चिंता तो होनी ही होनी है। क्रोधी स्वभाव से अपने आप को भी बचाना है और व्यर्थ के क्रोध से जो रिश्ते खराब हो जाते हैं धर्मपत्नी के साथ, पिता के साथ, कुटुंब के सदस्यों के साथ, उनको भी जो है संभाल कर रखना है हमारे को। उसके पश्चात धनु राशि में ये स्थान पे पहुंच जाएंगे 7 दिसंबर को। अब 7 दिसंबर को डेट है, 8 से 10 दिन आगे जोड़ लीजिए।
यहाँ पर जातक को एक प्रकार से ऐसा लग सकता है शुरू के दिनों में कि मैं कुछ मर्जी कर लूँ, मेरी स्थिति हैंड टू माउथ ही रहने वाली है। जबकि बहुत अच्छे से चलता आ रहा है, कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसको ये मान रहा है कि जो अब तक हुआ है वह तो कुछ नहीं हुआ, जो अब हुआ है यही सबसे बड़ा परिवर्तन है जो मेरे को नीचे लेके जाएगा। किसी भी रूप में जातक स्वीकार नहीं कर पा सका कि ये चीज़ समझ लीजिए कि मैं ये जो फेस लाइफ का है इसके पश्चात मेरे कुछ ही दिनों में भाग्य की बड़ी उन्नति होने वाली है। यहाँ पर जो है हमारे को उपाय भी जो है प्रयोग करना चाहिए और हमारे को स्वयं से धैर्य की पालना भी करनी आनी चाहिए। अदरवाइज़ वो रिएक्शन जो आप पकड़ लोगे फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। उसके पश्चात से मकर राशि स्थान में पहुँच के उच्च प्रभावी हो गए। 16 जनवरी 2026 में यहाँ पहुँच गए। अब ये 16 जनवरी में 8 से 10 दिन आगे जोड़ लीजिए। 8 से 10 दिन जो है अस्त का प्रभाव जो है पीक पे रहेगा। तो उसमें भौतिकता के प्रति या भौतिक सुख के प्रति जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए कि नहीं अब कुछ भी नहीं होने वाला है, जैसे राम जी कृपा से गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई है आगे भी वही चलवा देंगे, नहीं अब कुछ नहीं होने वाला। और एकदम से अपने आप को ऐसा डाउनफॉल में ले जाना है मानसिकता के आधार पर कि काम धंधा भी अब कोई नहीं चलने वाला है। लेकिन फिर वो 8 से 10 दिन गुजरेंगे तो आप उससे बाहर आओगे। ये आपका समय भी बहुत अधिक खा सकता है और व्यर्थ के निराशा से भी ग्रसित कर सकता है। कुंभ राशि स्थान में जब पहुंचेंगे वहाँ पर राहु पहले से ही बैठे हुए हैं। अब 23 फरवरी 2026 में यहाँ पहुंच जाएंगे। अब यह स्थान तो वैसे शुभ त्रिकोण भाव है, पंचम त्रिकोण भाव है, लेकिन मंगल और राहु की कोई मित्रता जो है वह बैठ नहीं पाती है। तो संतान पक्ष की तरफ से उसके बिहेवियर को लेकर, उसके आगे कैरियर को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि नया मेहमान आने की तैयारी हो रखी है, प्लानिंग कर ली है आपने, डॉक्टर इत्यादि के पास गए हो, रिपोर्ट में कुछ बात उन्होंने ऐसा बोला है कि वैसे चिंता वाली कोई बात नहीं, लेकिन आप इन चीज़ों का ध्यान बना के रखिएगा। अब वो ध्यान बना के रखिएगा, बात तो रह गई पीछे कि चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता है इसलिए ही बोला जा रहा है, चिंता बहुत बड़ी है, डॉक्टर साहब हमारे को बता नहीं रही है, सही ढंग से समझा नहीं रहे हैं। समझिए मंगल अस्त है तो सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे वह नेगेटिविटी ही देखेंगे और उसमें फंस के रह जाएंगे, एक इन्फाइनाइट लूप में गोल घूमना शुरू कर देंगे। इससे स्वयं को बचाना है। मीन राशि स्थान में शनि पहले से बैठे हुए हैं। 2 अप्रैल 2026 को यहाँ पहुँच जाएंगे। अब मंगल शनि का एक विस्फोटक योग तो बनता ही बनता है, लेकिन मंगल और शनि जो हैं एक इनर इंजीनियरिंग को, एक कुशल इंजीनियर को भी पैदा कर सकते हैं अगर जो है संतुलित वे में इनकी युति होने लग जाए। तो शुरुआत में तो एक प्रकार का छोटा सा चिंगारी तो उठेगी ही, लेकिन 8 से 10 दिन जैसे ही बीत जाएंगे तब जो है ये आपके जॉब के लिए या आप जिस भी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हो उसमें जो है अभी सफलता नहीं देखने को मिल रही थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा सुंदर रहने वाला है। लेकिन बस हमारे को प्रारंभिक रिएक्शन जो है उससे बचना है। साथ ही साथ मंगल यहाँ पहुँच के बहुत सारे कर्जे वाली चीज़ों को उजागर भी कर सकते हैं कि अच्छी वाली हमारी चीज़ चल रही है, एक सेटलमेंट हो गए कि हम इतना इतना करके आपका वापस कर देंगे, तो उसके साथ व्यर्थ की बहसबाजी और व्यर्थ की जो है एक शत्रुता वाली बात जो है वह भी सम्मुख आ सकते हैं। लेकिन शनि यहाँ बैठे हुए तो सेक्शन की जिम्मेदारी उनके पास भी बनी रहेगी। उसके पश्चात 2 मई को इस प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और 11 मई 2026 को ये मेष राशि स्थान में पहुंच जाएंगे। तो अभी भी मेष राशि स्थान में जब ये पहुंचेंगे तो अभी इसके पश्चात भी हम कुछ दिनों तक 8 से 10 दिन इसमें और जोड़ेंगे, क्योंकि अभी बड़े लंबे समय तक इस प्रभाव में थे। तो जातक को ग्रह तो निकल गया आपका, जातक को स्थिति से बाहर आने में कुछ समय लग सकता है। सप्तम भाव का जो मंगल है बैठे बिठाए, जैसे कि आराम से आप घर में बैठे हो, बैठे बिठाए कोई एक छोटी सी बात हो गई और पति पत्नी के मध्य झगड़ा शुरू, किसी प्रकार का आपसी सामंजस्य वाली भावना है वह बैठ नहीं पाती है। यही चीज़ हमारी मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या जहाँ पर हमारे व्यापारिक संबंध हैं वहाँ पर, कि जैसे कि हम अच्छे वाले बैठ के खा पी रहे, एक पास्ट की बात आराम से आ गई और आराम से आगे बैठ गई, अब इंतज़ार कर रही है कि आप रिएक्शन दो
और मैं अपना असल रूप जो है प्रकट कर पाऊँ। और इसका सीधा प्रभाव केवल और केवल आपकी मानसिकता पे मंगल डालेगा, या मंगल के कारण आपकी मानसिकता जो है उसमें असर आएगा। और अगर उसमें धैर्य की पालना नहीं करते हो तो वो रिएक्शन जो है असल रूप में प्रकट होकर आपको फल देने लग जाएगा। तब जाता कहेगा बताइए कितना जो है समय बड़ा विपरीत चल रहा है, जब से मंगल इस प्रभाव में आए हैं कुछ सही ढंग का काम नहीं हो रहा है। तो ये स्थितियाँ जो समझाई जा रही है, इनमें हमारे को धैर्य की पालना करनी है। अब स्कैनिंग विद्या उपाय क्या देती है? स्कैनिंग विद्या कहती है कि कोई भी ग्रह अस्प्रभाव में उससे रिलेटेड चीज़ें अपनी दैनिक शारीरिक क्रियाओं में शामिल कर लीजिए। जैसे मंगल है, व्यायाम करिए, दौड़िए, भागिए, पसीना बहाइए। तो गोचरी व्यवस्था में जो अस्त का प्रभाव है वह हमारे को कम परेशान कर पाता है, क्योंकि हमने अपने शरीर के अंदर जो नाभि में जो मंगल ग्रह का रिसीविंग पॉइंट है, स्कैनिंग विद्या के अनुसार हमने जो है अपना सही करना शुरू कर दिया है। और लग्न कुंडली के हिसाब से ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो भगवती दुर्गा जी के चरण पकड़ लीजिए। उनके 32 नाम आते हैं, 32 नाम की एक माला रोज करनी है। ये कर लोगे तो इतना जुड़ जाएगा, इतना जुड़ जाएगा कि वो बात कहते हैं ना कि ज़रूर जो है कृपा ही हो रही है, नहीं तो हमारे कर्म तो कुछ ऐसे इतने बड़े नहीं हैं जितना भगवती अपना कृपा प्रसाद हमारे के ऊपर निछावर कर रही हैं। एक मन के ऊपर 32 नाम, दूसरा मन का पकड़िए पुनः 32 नाम, तीसरा मन का पकड़िए पुनः 32 नाम। बीच में जो शनि के साथ राहु के साथ जो टकराव हो रहा है उससे जो अनेकानेक संभावनाएं जो बन रही हैं, विपरीत संभावनाएं बन रही हैं, उससे भी बड़े सरलता से भगवती अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को निकाल के ले आएंगी। स्वयं जो सिंह जो है ऐसे जातक की रक्षा करता है, तो भय की ज़रूरत नहीं है। यह हमारे को धैर्य की पालना करने के लिए प्रार्थना करी जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि व्यर्थ में ओवर रिएक्टेड हो के ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें जो नहीं है उनको हमारे को पैदा नहीं करना है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।